बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेनिस की दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जिसका नाम था आर्थर एश। ये एक काले रंग का खिलाड़ी था, अमेरिका की तरफ से खेला, ताल्लुक़ इसका अफ्रीका के साथ था। इसके ज़माने के अंदर आमतौर पे जो टेनिस है वाइट पीपल गेम कहलाती थी। तो इस गेम के अंदर किसी ब्लैक प्लेयर का ऊपर आना, नाम बनाना बड़ा मुश्किल काम था। बहरहाल इसने मेहनत की, कोशिश की, तो एक टेनिस की दुनिया के अंदर इसने नाम कमाया। टेनिस के गेम के 4 जो बड़े टूर्नामेंट हैं जो दुनिया में आमतौर पे होते हैं, वो एक यूके बेस है, एक यूएस बेस है, एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है और एक फ्रेंच बेस है। और इन चारों में भी जो सबसे मशहूर है, जो सबसे बड़ा है, वो यूके बेस्ड है, जिसको विंबलडन टूर्नामेंट कहा जाता है। तो ये दुनिया का पहला ब्लैक प्लेयर है जिसने इस टूर्नामेंट को विन किया, और ये दुनिया का पहला ब्लैक प्लेयर था जो टेनिस की दुनिया में नंबर 1 बना। यानी इससे पहले ज़्यादातर ये टूर्नामेंट को विन करने वाले जो खिलाड़ी थे वो वाइट प्लेयर थे, और दुनिया के जो नंबर 1 खिलाड़ी थे वो भी वाइट प्लेयर थे। यानी आप यूँ कह सकते हैं एक जो इम्पॉसिबल चीज़ थी उसने इसको पॉसिबल करके दिखाया। और ऐसे लोग जाहिर बात है जो मेहनत करके इतनी ऊपर आ जाते हैं वो वैसे ही मशहूर हो जाते हैं। चूँकि ये एक एक्सेप्शनल केस था तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और इसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बन गई, और ख़ास तौर पे जो ब्लैक पीपल थे उनका तो ये आप कह सकते हैं एक किस्म का हीरो बन गया। 1943 में ये पैदा हुआ और यंग एज के अंदर ही इसने बहुत बड़े बड़े टाइटल टेनिस की जो गेम है उसमें विन किए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अरसा टेनिस खेल नहीं पाया क्योंकि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1975 में इसको दिल की तकलीफ़ हुई, डॉक्टरों ने बाईपास सजेस्ट कर दिया, और कुछ अरसे बाद फिर दोबारा दिल की तकलीफ़ हुई। 1979 में दूसरा बाईपास हुआ। तो जाहिर बात है जिसका बाईपास हो जाए उसके लिए गेम कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, जब दूसरा इसका बाईपास हुआ कुछ अरसे तो ये सही रहा, फिर उसके बाद अचानक ही इसकी सेहत डाउन होना शुरू हो गई। तो डॉक्टरों ने जब टेस्ट किए तो पता चला कि जो आर्थर है इसको तो एड्स की बीमारी लग चुकी है। और तहकीक करने से पता चला कि ये जो इसका सेकंड बाईपास हुआ था इसमें एक डोनर HIV पॉजिटिव था, उसने ब्लड डोनेट किया है जिसकी वजह से इसको HIV हुआ है। और जब इसकी बीमारी की खबर मीडिया के अंदर फैली, अखबारों के अंदर फैली, तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना बड़ा हीरो जब वो बीमार होगा तो उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है उनके दिल पर क्या गुजरेगी। तो इसके जो फैंस थे उनके अंदर एक मायूसी की लहर दौड़ गई, और बीमारी के जो आखिरी अयाम थे लोग इससे मिलने के लिए आते, लोग इसके पास गिफ्ट लेकर आते, लोग इसको ख़त लिखते थे क्योंकि वो ज़माना था खतूत का, मैसेजिंग जो खतूत के ज़रिए से हुआ करती थी। तो इसके पास इसके फैंस के हज़ारों ख़त आया करते थे। तो आखिरी अयाम में इसका एक बहुत बड़ा मशगला था, ये अपने फैंस की तरफ से आने वाले खतूत को पढ़ा करता था। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा निढाल था, कमज़ोर था, इस वजह से सबका जवाब देना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन खतूत में से जब ये खतूत को पढ़ता तो एक ख़त ऐसा था जिसका जवाब इसने दिया, क्योंकि उस ख़त के अंदर एक बड़ी अजीब ही बात लिखी हुई थी। तो वो ख़त एक फ़ैन की तरफ से था और उस ख़त के अंदर एक गिला शिकवा किया गया था खुदा से। तो उस ख़त में लिखा था कि इतना बड़ा मशहूर खिलाड़ी, पूरी दुनिया में खुदा को सिर्फ आप ही मिले थे जिसको इस बड़ी मुसीबत का शिकार करना था। यानी उसने खुदा से गिला शिकवा किया कि इतनी सारी मखलूक़ात हैं, इतने सारे लोग हैं, तो हमारा जो हीरो है इसी को इस अजियत में मुब्तला करना था। तो आर्थर वैसे तो जवाब नहीं देता था, तो उसने इस ख़त का जवाब लाजमी लिखा और वो बड़ा मशहूर हुआ। तो उसने जवाब क्या लिखा? उसने लिखा कि दुनिया के अंदर तकरीबन हर साल 5 करोड़ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेनिस खेलना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 50 लाख बच्चे ऐसे हैं जो टेनिस का खेल सीख पाते हैं, और उनमें से भी तकरीबन 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल्स बनते हैं, और उनमें से भी सिर्फ 50,000 प्लेयर ऐसे होते हैं जो एक सर्किट के अंदर आते हैं, जो नेशनल लेवल पे खेलते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, और उन 50,000 में से सिर्फ 5,000 ऐसे हैं जो विंबलडन टूर्नामेंट खेल पाते हैं। उन 5,000 में से सिर्फ 4 ऐसे हैं जो सेमीफाइनल खेलते हैं, उन 4 में से भी सिर्फ 2 ऐसे हैं जो फाइनल खेलते हैं, और उन 2 में से भी सिर्फ 1 है जो इस टूर्नामेंट को विन करता है। तो उस वक्त जब मैंने ये इतने बड़े टूर्नामेंट की ट्रॉफी उठाई तो उस वक्त मैंने खुदा से ये नहीं पूछा कि ए खुदा तूने इतने सारे लोगों में से सिर्फ मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया। तो आज भी मेरा हक नहीं बनता कि मैं खुदा से पूछूं कि मैं ही क्यों इस अजियत के लिए सिलेक्ट किया गया। तो इस ख़त को आज भी हौसले और शुक्रगुजारी की एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस किया जाता है। और हकीकत भी यही है, जब इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो अब इसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो इस तकलीफ़ को बुनियाद बना के डिप्रेशन में चला जाए
कि ये मुसीबत मेरे ऊपर ही क्यों आई है। दूसरा इसका जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एंगल है वो ये है कि जिस वक्त किसी इंसान को तकलीफ़ आए तो वो उन खुशियों को, उन सुकून वाले लम्हात को, उन इज़्ज़तों को याद करे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको दी हैं। अगर वो ये काम करेगा तो तकलीफ़ की वजह से ये गम में मुब्तला नहीं होगा, ये डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ये एंग्जाइटी में नहीं जाएगा, बल्कि उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने का उसको हौसला होगा। वो ये सोचेगा अगर खुशी से तकलीफ़ मिल सकती है तो तकलीफ़ से दोबारा खुशी भी मिल सकती है। यानी वो खुदा, वो अल्लाह जो खुशी को तकलीफ़ में बदल सकता है तो वो तकलीफ़ को खुशी में भी बदल सकता है। तो इस वजह से जो बंदा हर हाल के अंदर अल्लाह के ऊपर नज़र रखेगा, उसकी शुक्रगुजारी करेगा, तो वो शख्स ही ऐसा शख्स होगा जो बड़ी पुरसकून लाइफ गुजार सकता है। इसके अलावा वो लोग जो हर वक्त कंपैरिजन में रहते हैं, हर वक्त अपनी नेगेटिव चीज़ों को तो सोचते हैं, जो उनको मिला है उसके ऊपर उनकी नज़र नहीं जाती, वो हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं, उनको नींद की गोलियाँ खाना पड़ती हैं। तो इस वजह से कहा जाता है मेहनत करो, जो मिल जाए उस पर शुक्र करो, और जो ना मिले उस पर उससे भी ज़्यादा शुक्र करो, क्योंकि मेहनत करने के बाद जो मिला वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक था, और जो नहीं मिला वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक था। और हमारी मर्ज़ी से कई लाख, कई हज़ार, अरबों खरबों गुना अल्लाह की मर्ज़ी ज़्यादा बेहतर होती है। तो इंशाअल्लाह ये आदत अपनाएंगे तो ज़िंदगी बड़ी पुरसकून बन जाएगी।